नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अलंकार से जुड़े प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। जैसे शरीर की शोभा आभूषण से बढ़ती है, वैसे ही भाषा, काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या अर्थ को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ए शब्द अलंकार, बी अर्थ अलंकार, सी उभय अलंकार, शब्द अलंकार। परिभाषा। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति या ध्वनि सौंदर्य से चमत्कार उत्पन्न हो। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के प्रमुख 5 भेद। 1. अनुप्रास अलंकार। 2. यमक अलंकार। 3. श्लेष अलंकार। 4. वक्रोक्ति अलंकार। 5. वीप्सा अलंकार। अनुप्रास अलंकार। जब किसी वाक्य या पद्यांश में एक ही वर्ण, मुख्यतः व्यंजन, की बार बार पुनरावृत्ति से ध्वनि सौंदर्य उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: चारु चंद्र की चंचल किरणें। च वर्ण की आवृत्ति। ध्वनि चमत्कार। स्पष्ट अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। 1. छेकानुप्रास अलंकार। नियम: एक वर्ण 2 बार आए, लगातार या बीच में अंतर से। उदाहरण: विश्लेषण: चोरी चोरी, च। 14वीं का चांद, च 2 बार। 2. श्रव्यानुप्रास अलंकार। नियम: जिन शब्दों का उच्चारण स्थान समान हो। उदाहरण: तादिन दान दीन धन धानी, द ध दंत्य ध्वनि। 3. वृत्त्यानुप्रास अलंकार। नियम: सामान्य अनुप्रास के सभी उदाहरण वृत्त्यानुप्रास माने जाते हैं। उदाहरण: धीरे धीरे ट्रिक। अगर विकल्प में वृत्त्यानुप्रास हो और स्पष्ट अनुप्रास हो, अक्सर वही सही उत्तर। 4. अंत्यानुप्रास अलंकार। नियम: पंक्ति के अंत में तुक मिलना। उदाहरण: आग, नाग, अंत में समान ध्वनि। शब्दलिंकर पहचानने की ट्रिक: एक साइड प्रकार है तो दूसरी साइड उनकी पहचान है। वर्णानुप्रास अलंकार। एक ही व्यंजन बार बार। शब्दानुप्रास अलंकार। पूरा शब्द दोहराया गया। लाटानुप्रास अलंकार। शब्द समान, अर्थ अलग। अंत्यानुप्रास अलंकार। पंक्ति के अंत में समान ध्वनि। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। समान उच्चारण, वर्ग के वर्ण। 5. लाटानुप्रास अलंकार। नियम: पूरी पंक्ति की पुनरावृत्ति। उदाहरण: उसे रोको, जाने मत दो। उसे रोको मत, जाने दो। यमक अलंकार। जब एक ही शब्द का एक ही रूप में बार बार प्रयोग हो, पर प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। मुख्य बात: शब्द बिल्कुल एक जैसा होगा, अर्थ अलग अलग होंगे। ये शब्द अलंकार है। शाब्दिक अर्थ: यमक, युग्म, जोड़े में, अर्थात एक शब्द 2 बार आए पर अर्थ बदल जाए। उदाहरण: 1. कनक कनक तेसो गुनी। पहला, कनक सोना। दूसरा, कनक धतूरा। शब्द समान, अर्थ अलग। यमक अलंकार। उदाहरण: 2. नवजीवन के नव सपने। पहला, नव नया। दूसरा, नव नौ। अर्थ भिन्न। यमक ट्रिक: अगर शब्द 2 बार है, पहले अर्थ चेक करो। अनुप्रास और यमक अलंकार में अंतर। अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति केवल शब्दों को अलंकृत करती है, इनका कोई अर्थ संबंधी नियम नहीं होता है। जबकि यमक में वर्ण की आवृत्ति शब्दों के अलंकरण के साथ साथ इनके अर्थ संबंधी नियम होते हैं। उदाहरण: बंदूक गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। उदाहरण: 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। श्लेष अलंकार। जब किसी एक ही शब्द से एक साथ 2 या 2 से अधिक अर्थों का बोध हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। मुख्य बिंदु: शब्द एक बार प्रयुक्त होता है, उससे अनेक अर्थ निकलते हैं। अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलते हैं। ये शब्दालंकार है। शाब्दिक अर्थ: श्लेष, चिपकना, संयुक्त होना। अर्थात एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। उदाहरण: 1. चिरंजीव रहो। चिरंजीव के 2 अर्थ। 1. दीर्घायु हो। 2. जिसका नाम चिरंजीव हो। एक शब्द 2 अर्थ। श्लेष अलंकार। उदाहरण: 2. रघुकुल रीत सदा चली आई। रीत 1. परंपरा। 2. खाली होना, रीत जाना। संदर्भानुसार अनेक अर्थ संभव। श्लेष। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर। शब्द प्रयोग: शब्द 2 या अधिक बार आता है। शब्द एक ही बार आता है। अर्थ: हर बार अलग अर्थ होता है।
एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। मूल अर्थ यमक का अर्थ है जोड़ा, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। वीप्सा अलंकार किसी विशेष भाव, आश्चर्य, शोक, क्रोध, हर्ष, भय आदि की तीव्रता प्रकट करने के लिए जब किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति की जाती है वहां वीप्सा अलंकार होता है। मुख्य बिंदु शब्द की पुनरावृत्ति होती है। उद्देश्य इक्वल्स भाव की तीव्रता दिखाना। ये शब्द अलंकार है। उदाहरण 1 हाय हाय यह क्या हो गया, शोक की तीव्रता व्यक्त हो रही है। 2 चलो चलो जल्दी चलो, आग्रह, आदेश की तीव्रता। 3 नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, दृढ़ निषेध का भाव। 4 वाह वाह क्या बात है, हर्ष, प्रशंसा की तीव्रता। वक्रोक्ति अलंकार जब किसी बात को सीधे न कहकर टेढ़े, वक्र या परोक्ष ढंग से कहा जाए और उसमें विशेष अर्थ या व्यंग्यार्थ छिपा हो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। मुख्य बिंदु बात सीधे नहीं कही जाती, कथन में व्यंग्य, संकेत या चतुराई होती है, अर्थ अप्रत्यक्ष होता है, ये सामान्यतः अर्थालंकार माना जाता है। उदाहरण 1 आप तो बड़े ईमानदार निकले, जब सामने वाला बेईमान हो यहाँ प्रशंसा नहीं बल्कि व्यंग्य है। वक्रोक्ति 2 कितना सुंदर काम किया है, जब कार्य बहुत खराब हो, प्रत्यक्ष प्रशंसा, परोक्ष आलोचना। वक्रोक्ति अर्थालंकार जब अलंकार का सौंदर्य शब्दों से नहीं बल्कि उनके अर्थ, भाव, भावना, कल्पना से उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। मुख्य बिंदु अर्थ प्रधान होता है, शब्द बदलने पर भी अलंकार बना रहता है। कल्पना, तुलना, व्यंग्य, अतिशयोक्ति आदि पर आधारित। अर्थालंकार के प्रकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। 1 उपमा अलंकार मूल सिद्धांत जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। उदाहरण विश्लेषण मुख चंद्रमा के समान है। उपमेय मुख, उपमान चंद्रमा। वाचक शब्द समान, समान धर्म, सुंदरता। उपमा के 4 अंग, अंग, अर्थ, उपमेय जिसकी तुलना हो, उपमान जिससे तुलना हो। वाचक शब्द सा, सी, जैसे, सम, समान, सरिस। समान धर्म, समान गुण। 2 रूपक अलंकार नियम उपमेय और उपमान में अभेद आरोप, भेद मिटा दिया जाए। पहचान सा हट गया, सीधा रूपांतरण। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई, मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। 3 उत्प्रेक्षा अलंकार नियम समानता के आधार पर संभावना व्यक्त की जाए। पहचान शब्द मानो, मनु, मनहु, जनु, जानो। उदाहरण सिर फट गया मानो अरुण घड़ा हो। 4 संदेह अलंकार नियम सादृश्य के कारण निश्चित निर्णय न हो पाए। पहचान शब्द या, अथवा, खीवा, कैढो। उदाहरण ये काया है या छाया। 5 विभावना अलंकार नियम कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति। पहचान असंभव घटना का कथन। उदाहरण बिन पानी साबुन निर्मल करे। 6 विरोधाभास अलंकार नियम वास्तविक विरोध नहीं केवल आभास। उदाहरण मोहब्बत एक धीमा जहर है। 7 अतिशयोक्ति अलंकार नियम बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। पहचान असंभव अतिरंजित वर्णन। उदाहरण लहरें व्योम चूमने उठती हैं। 8 भ्रांतिमान अलंकार नियम उपमान में उपमेय की निश्चित कल्पना, भ्रम। उदाहरण चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे दौड़ता है, यहाँ भ्रम निश्चित है, संदेह नहीं। अंतर संदेह, निर्णय नहीं। भ्रांतिमान गलत निर्णय। 9 विशेषोक्ति अलंकार नियम कारण होने पर भी कार्य न होना। उदाहरण नीर भरे निसदिन रहें तो न प्यास बुझाए। 10 मानवीकरण अलंकार नियम निर्जीव को सजीव की तरह प्रस्तुत करना। उदाहरण हंसती हुई हवा, रोता हुआ आसमान, गुनगुनाती यमुना। 11 व्यतिरेक अलंकार नियम उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से अधिक बताई जाए। उदाहरण सूर्य उसके मुख जैसा है, यहाँ सूर्य की तुलना मुख से, मुख श्रेष्ठ। 12 प्रतीप अलंकार नियम उपमा का उल्टा रूप। उदाहरण कमल नेत्र के समान सुंदर है, सामान्यतः होता नेत्र कमल समान है। उभयलंकार उभय अलंकार काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अलंकार है। उभयलंकार की परिभाषा जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रभाव एक साथ दिखाई दे तब वहां उभयलंकार होता है। अर्थात जहां शब्द की सुंदरता भी हो और अर्थ की सुंदरता भी हो, दोनों मिलकर काव्य को आकर्षक बनाए, वही उभयलंकार कहलाता है। उदाहरण चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, यहाँ च वर्ण की पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। शब्दालंकार साथ ही
चंद्रमा की किरणों का सुंदर वर्णन होने से रूपक चित्रात्मकता भी है। अर्थ अलंकार। इस प्रकार यहाँ दोनों अलंकार साथ हैं, इसलिए यह उभयलंकार है। आज का प्रश्न, सुविरन को खोजता फिरे कवि ब्रह्मचारी चोर, कौन सा अलंकार है? यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें।